जय श्री राम दोस्तों, मैं देव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी विद देव पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल और हमारी कंपनी मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ आपके क्वेश्चन के बारे में। जैसा मैंने पहले वीडियो डाली थी RP09 के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें चाहिए, आप कैसे उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस वीडियो के थ्रू मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए थे, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे, तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, जिससे आप सब लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन फॉर्म में मेरी अकाउंट डिटेल्स गलत हो गई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, इसमें दो केस बनते हैं। आपने फॉर्म फिल कर दिया और 10% पेमेंट भी कर दी, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आपको यमुना अथॉरिटी जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन करानी होगी। तो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है यमुना अथॉरिटी अपने आप करेक्ट कर देगी। दूसरा केस ये बनता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन 10% अमाउंट नहीं पे करी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से आप एक और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया फॉर्म खरीद सकते हैं और उसमें अपना एक और फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसकी 10% पेमेंट कर दीजिए। तो वो आपका जो जिसमें आपने 10% पेमेंट करी, वो वाला फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा और जो आपका गलत हो गया था, जो आपने पहले खरीदा था 600 रुपये देके, वो वाला फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी 10% पेमेंट नहीं करी। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, सर क्या ये ज़रूरी है जिसके नाम फॉर्म भरा जाए उसी के ही अकाउंट से पेमेंट करनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसी के ही अकाउंट से पेमेंट करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जिसके नाम पे फॉर्म भर रहे हैं उसी की अकाउंट फॉर्म डिटेल्स में डाली जाए, जो रिफंड डिटेल्स हैं उसमें उसी की अकाउंट डिटेल्स डाली जाए जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। बाकी जो पेमेंट है आप किसी के भी अकाउंट से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर फैमिली में कितने मेंबर फॉर्म भर सकते हैं और एक पर्सन 2 फॉर्म भर सकता है क्या। देखिए, फैमिली में आप जितने मेंबर्स हैं सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एज है 18+ होनी चाहिए। 18+ आपकी फैमिली में जिनकी भी एज है आप उन सभी के नाम से फॉर्म भर सकते हैं और एक पर्सन एक ही फॉर्म भर सकता है। अब इसमें केस क्या आता है, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपने दोनों ने फॉर्म भरा, बाय चांस आपके दोनों के प्लॉट निकल आए, तो आपको एक प्लॉट सरेंडर करना होगा। एक प्लॉट आपका अथॉरिटी अपने आप सरेंडर कर देगी। अगर आप फादर सन के नाम से फॉर्म भर रहे हैं, आपके दोनों की प्लॉट निकला है, तो आपके दोनों प्लॉट माने जाएंगे, आपका कोई प्लॉट सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि फादर सन एक अलग कैटेगरी में आ जाता है और हस्बैंड वाइफ एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं जितने मेंबर्स हैं फैमिली में, बस आपकी एज 18 से अब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, सर 10% अमाउंट पर 2 बैंक लोन कर रहे हैं, SBI ICICI बैंक, लेकिन हमारा उस बैंक में अकाउंट नहीं है, तो हमें लोन मिल जाएगा। जी हाँ, आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस लोन के लिए आपका SBI ICICI बैंक में अकाउंट हो। अगर आपको उन 2 बैंकों में अकाउंट नहीं है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। इसमें लोन का प्रोसीजर क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं लोन के रिगार्डिंग। देखिए, आपको जो लोन का प्रोसीजर है, जो बैंक अमाउंट लोन करेगा वो करेगा 6,30,000 रुपये में, यानी कि 10% की 90% पेमेंट पे बैंक लोन करेगा। 70,000 रुपये आपको अपनी तरफ से पे करने होंगे इसमें बैंक को, और इंटरेस्ट भी आपको उसी दिन पे करना होगा जिस दिन आप अपना लोन कराने जाएंगे। अभी इंटरेस्ट अमाउंट सामने नहीं आया है कि कितनी इंटरेस्ट अमाउंट है, जैसे ही वो सामने आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आपको जिस दिन बैंक में जाएंगे वहाँ आपसे आपकी डिटेल्स फिल कराएंगे एक बुकलेट में, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, अपने पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, फॉर्म का प्रिंट, आपका चालान का प्रिंट और बाकी डिटेल्स डालेंगे। फिर आपको उसी दिन आपको EMD पेमेंट करनी है, मतलब 70,000 रुपये पे करने हैं और उसी दिन आपको इंटरेस्ट पे करना है। उस वक्त आपको कुछ भी चेक नहीं होगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका अकाउंट है या नहीं है, आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। बस आपको इंटरेस्ट पे करना है, लोन आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। और जो आपके बाकी 70,000 रुपये आपने दिए थे बैंक को, वो आपके वापस आ जाएंगे अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता। जो आपने फॉर्म में डिटेल्स डाली थी अकाउंट की रिफंड के लिए, उसी अकाउंट डिटेल्स पर आपके वो 70,000 रुपये वापस आ जाएंगे। जो आपने इंटरेस्ट अमाउंट दिया था बस वो आपको आपका वापस नहीं मिलेगा। बैंक इसमें इंटरेस्ट से मतलब रख रही है, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका अकाउंट है या नहीं है, इसमें बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सर NRI इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं क्या। जी हाँ, NRI इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। NRI वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, यानी कि उनके पास इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड हो। अगर उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, सर अगर बाय चांस हमारा प्लॉट निकल जाता है तो क्या बैंक हमें 63 लाख पर लोन दे देगा। जी हाँ, जैसे आपको 200 मीटर के साथ प्लॉट आए तो जिनकी टोटल वैल्यू जो है 70 लाख रुपीज़ है, जिसमें आप 10% पेमेंट स्टार्टिंग में पे कर देते हैं 7 लाख रुपए, तो जो बाकी अमाउंट रह जाता है 63 लाख रह जाता है। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो 63 लाख से उस पर भी बहुत लोग लोन लेते हैं, तो उस पर आपको कोई सा भी बैंक लोन दे देगा। उसमें ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि आपको SBI से लोन लेना है या ICICI से लोन लेना है।
उस अमाउंट में आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा। बस बैंक आपसे आपका अलॉटमेंट लेटर लेगा और आपको लोन दे देगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस स्कीम से लेके या यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेके, तो कमेंट सेक्शन आपका, आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इस स्कीम में आपको फॉर्म भराना हो या यमुना अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो नीचे हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सहायता ले सकते हैं। जय श्री राम।